हेलो एवरीवन। आज हम सभी लोग डिस्कस करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो आइए हम सभी जानते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता क्या है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि रेस्पिरेटरी गैसेस, इसेंशियल न्यूट्रिएंट और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के वेरियस पार्ट्स में ब्लड के मीडियम से, यानी ब्लड के माध्यम से ये इन सभी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मेनली हार्ट के चैनल और ब्लड वेसल से मिलकर बना होता है। तो आइए हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम हार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हार्ट क्या होता है। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारी चेस्ट के अपर पार्ट में लेफ्ट साइड पर होता है, यानी मिडिल से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर होता है। ठीक है। हार्ट हमारी हार्ट हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स की हेल्प से। और ब्लड हैं वो ऑक्सीजन और आदि इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट को कैरी करते हैं जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। ठीक है। अब हम हार्ट की एनाटॉमी के बारे में जानते हैं। तो हार्ट है वो 3 लेयर्स से घिरा होता है बाहर से। तो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। और पेरिकार्डियम जो लेयर होती है उसके अंदर एक वो मतलब अंदर साइड एक सैक की तरह बनाती है, यानी थैली के आकार का बनाती है, जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। उसकी अब हार्ट जिस मिडिल लेयर से घिरा होता है उसको हम मायोकार्डियम कहते हैं। और सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम एंडोकार्डियम कहते हैं। ठीक है। इस फिगर में देखिए ये पेरिकार्डियम है, इसकी जो मिडल है ये है मायोकार्डियम, और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो है एंडोकार्डियम। ठीक। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ेंगे, यानी हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो हार्ट 4 चैम्बर से मिलकर बना होता है। इसमें 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है। अब जी एट्रियम और वेंट्रिकल हैं वो एक सेप्टम के द्वारा डिवाइड किए गए होते हैं। सेप्टम ध्यान रखिएगा। ठीक है। एट्रियम है उनको हम फिलिंग चैम्बर भी कहते हैं। इसके लिए इनकी जो दीवार होती है यानी वॉल होती है वो थोड़ी सी थिन यानी पतली होती है। लेकिन वेंट्रिकल है जो एम्पटिंग चैम्बर होते हैं, यानी ये ब्लड को पंप करते हैं आउटसाइड। तो इसके लिए इनकी जो वॉल होती है वो थोड़ी सी थिक यानी मोटी होती है। ठीक है। अब हम सभी एट्रियम और वेंट्रिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं राइट एट्रियम क्या होता है। राइट एट्रियम होता है ये हार्ट के ऊपर में राइट साइड पे, हार्ट के ऊपर के राइट साइड में सिचुएटेड होता है। ठीक है। इसमें सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। सुपीरियर वेना केवा है वो बॉडी के अपर पार्ट से, और इंफीरियर वेना केवा है वो बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं। ठीक है। अब हम जानते हैं राइट वेंट्रिकल के बारे में। तो राइट वेंट्रिकल है वो राइट साइड में लोअर साइड पे सिचुएटेड होता है, हार्ट के राइट साइड में लोअर साइड में सिचुएटेड होता है। ठीक है। राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग तक लेके जाती है ऑक्सीजनेशन के लिए। हाँ ध्यान रखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी वो है राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक लेके जाती है ताकि वहाँ पर इसका ऑक्सीजनेशन हो सके। ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम इनके बीच में एक बॉल भी होता है जिसको हम जिसको हम ट्राइकस्पिड बॉल भी कहते हैं। अब इस बॉल की ज़रूरत क्यों होती है आप इधर देखिए। जैसे कि एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, हो सकता है ये वापस भी जा सके, इसके बैक फ्लो रोकने के लिए ये वॉल्व होता है। अब हम इन दोनों को फिगर में पहले देखते हैं। ये रहा राइट एट्रियम, हार्ट के राइट साइड में ऊपर साइड सिचुएटेड है। ठीक। ये रहा राइट वेंट्रिकल, हार्ट के लोअर साइड में राइट साइड में सिचुएटेड है। ठीक है। अब राइट एट्रियम में ये वेना केवा की है, ये देखिए ये वेना केवा की ओपनिंग है, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना। और वैसे ही राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आर्टरी की है, ये लंग्स को लेके जा रही है ब्लड को ताकि उसका ऑक्सीजनेशन हो सके। और इन दोनों के बीच में ये वॉल्व है जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं जो कि बैक फ्लो को रोकता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हम पढ़ेंगे लेफ्ट एट्रियम के बारे में। तो लेफ्ट एट्रियम है वो हार्ट के ऊपर साइड के लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है, यानी अपर लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है। ठीक। अपर लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम में 4 ओपनिंग होती हैं जो पल्मोनरी वेन्स की होती हैं जो कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड
हार्ट में लेके आती हैं। पल्मोनरी वेन लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेकर आती हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हम सभी लोग जानते ही हैं कि आर्टरी हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। परंतु जो पल्मोनरी आर्टरी है वो इसका एक्सेप्शन यानी अपवाद है। ठीक है, और लास्ट पार्ट है इसका लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बारे में पढ़ते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल है वो हार्ट के लेफ्ट साइड में नीचे की साइड यानी लोअर साइड सिचुएटेड होता है। इसमें एक ओपनिंग होती है जिसको हम अयोर्टा बोलते हैं। अयोर्टा है अपनी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है और ये ब्लड को पूरी बॉडी में कैरी करती है। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक बल्ब होता है जिसको हम बाइकस्पिड बल्ब कहते हैं, जो इनका बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। अब इनको भी हम फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। ये रहा लेफ्ट एट्रियम सॉरी, इसमें ये पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग है। ठीक है, और ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें ये अयोर्टा की ओपनिंग है जो कि ब्लड को पूरी बॉडी में लेके जा रही है। ठीक है, अब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ये बॉल्व है जिसको हम बाइकस्पिड बॉल्व कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा हार्ट कंप्लीट होता है। हार्ट का फंक्शन तो आप सभी जानते हैं, ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में। अब हम कुछ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि कुछ ऐसी डिजीज़ जो हार्ट्स में हो जाती हैं। तो इनमें कुछ मैंने इम्पोर्टेंट छांट के रखी है। नंबर 1 है कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़। ठीक, कॉन्जेनाइटल मीन्स होता है जो कि हमें जेनेटिकली मिली है, यानी हमारे पेरेंट्स से मिली है, यानी जो जेनेटिक्स हैं, इनमें हमारा कोई रोल नहीं होता। ठीक है, एक अब नेक्स्ट है एरिदमिया। एरिदमिया, रिदम माने आप समझते हैं लय, और ए माने रिदम का खराब हो जाना। तो एरिदमिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें कि इरेगुलर हमारी हार्ट बीट हो जाती है। ठीक है, एरिदमिया तब होती है जो इम्पल्स हमारी ब्रेन से आती है ब्लड को पंप करने के लिए, वो कि हमारी हार्ट बीट से सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है। तो ये फास्ट हो जाएगी या बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज हैं जो कि ब्लड की हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोरोनरी आर्टरीज को ब्लॉक या डैमेज हो जाती हैं, जिससे हार्ट ऑक्सीजन नहीं ले पाता है, जिससे कोरोनरी हार्ट डिजीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक नॉर्मली एक ऐसी डिजीज़ है, यानी ब्लड के फ्लो में कोई भी इंटरप्शन आ जाता है तो उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। इसके बहुत सारे भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉक होना, उसका स्पाज्म हो जाना, उसका नैरो हो जाना, एनी अदर कैसी कॉज, जो कोई भी कारण हो जो कोई ब्लड के फ्लो में इंटरप्शन करता है, तो उससे हार्ट अटैक होता है। लास्ट आता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर को हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। हार्ट फेलियर तब होता है कि जब ब्लड है वो पूरी बॉडी में ब्लड को सही से पंप नहीं कर पाता है। यहाँ पर हमारी सभी हार्ट डिजीज़ तो कंप्लीट होती हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं नोड के बारे में। नोड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम सबसे पहले दो नोड बॉडी में पाई जाती हैं, ऐसे नोड और एवी नोड। तो सबसे पहले हम ऐसे नोड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे नोड को साइनोएट्रियल नोड और साइनस नोड भी कहते हैं। यह एक सेल्स का ग्रुप होता है जो कि राइट एट्रियम की राइट वॉल पे लगा हुआ होता है। इस ऐसे नोड की खासियत होती है कि एक्टिव पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स जनरेट करता है, जिससे हार्ट की रिदम मेंटेन रहती है। इसके लिए इसको हम हार्ट का पेसमेकर भी कहते हैं। ठीक है, ये हार्ट की रिदम को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करता है। नेक्स्ट है एवी नोड। एवी नोड को हम एट्रियोवेंट्रिकल नोड भी कहते हैं। ठीक है, ये राइट एट्रियम की लोअर लेफ्ट वॉल पर लगा हुआ होता है। जो एवी नोड होता है वो इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स को एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में कोऑर्डिनेट बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम इन दोनों को फिगर में देखते हैं। ये रहा ऐसे नोड, ये राइट एट्रियम की राइट वॉल पर, और ये रहा एवी नोड, ये राइट एट्रियम की लेफ्ट वॉल पर। ऐसे नोड है वो इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स जनरेट करके हार्ट की रिदम को मेंटेन करता है, और एवी नोड है वो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में कोऑर्डिनेट्स बनाए रखता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे नोट्स कंप्लीट होते हैं। अब इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का लास्ट टॉपिक आता है ब्लड प्रेशर, यानी व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर। ब्लड के फ्लो के द्वारा जब ब्लड वेसल्स की वॉल पर जो प्रेशर लगाया जाता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी ब्लड के फ्लो से जो प्रेशर बनता है, ब्लड के फ्लो से जो प्रेशर बनता है ब्लड वेसल्स की वॉल पर, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। या अब आप ये पूछेंगे ब्लड प्रेशर होता क्यों? क्योंकि जो मसल्स होती हैं ना हार्ट, जो ब्लड वेसल्स की,
वो थोड़ी सी मस्कुलर या थोड़ी सी इलास्टिक होती हैं, जिनकी वजह से ये प्रेशर सा महसूस होता है। ब्लड प्रेशर तभी होता है जब हार्ट ब्लड को पंप करेगा। ब्लड प्रेशर दो टाइप के होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ब्लड को पंप करते समय जो मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होता है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह एक्साइटमेंट, एक्सरसाइज, खाना खाते समय या शॉक, स्लीप, इनके टाइम पे बढ़ जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यह कि मिनिमम प्रेशर है जो ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है। अब एवरेज ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए एक हेल्दी एडल्ट में? 100 to 140 मिलीमीटर मरकरी। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 to 100 मिलीमीटर मरकरी नॉर्मल रेंज में होता है। ठीक है। अब पल्स प्रेशर लास्ट है। पल्स प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम पल्स प्रेशर कहते हैं। यहाँ पर हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंप्लीट होता है। ठीक है।